सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर लेवल्स के ऊपर मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। मई का जो हमारा फर्स्ट वीक रहने वाला है उसमें हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के रहने वाले हैं, और जो थर्सडे और फ्राइडे में जिस तरीके से सबसे बढ़िया रिटर्न अभी तक के इंडिया विक्स ने दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। कभी 20% नीचे, कभी 10% ऊपर, कभी 10% नीचे, कभी दोबारा 10% ऊपर। इस टाइप की वोलेटिलिटी आपको इंडिया विक्स में देखने को मिल रही है। तो आपको क्या ही हाल हो रहा होगा। मैं बात करूं ऑप्शन बायर्स का, मैं बात करूं स्पेशली डेरिवेटिव ट्रेडर्स का, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो जिस टाइप का मैं बोलूंगा दोनों साइड से पटका जा रहा है, चाहे मैं ऑप्शन बायर की बात करूं, ऑप्शन सेलर की बात करूं। मतलब जो मार्केट जिस हिसाब से चल रही है, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेक मनी इन दिस मार्केट। और अगर आप इस मार्केट में पैसा बना पा रहे हो, मैं बोलूंगा यू आर एन एक्सट्रीमली स्किलफुल ट्रेडर। काफी अच्छी स्किल आपने डेवलप कर ली है अगर आप इस मार्केट को हैंडल कर पा रहे हो, अगर आप इस मार्केट की मूवमेंट्स को हैंडल कर पा रहे हो। सो गाइस, आज का जो हमारा दिन है, जब आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, फ्राइडे का दिन था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। मैं बोलूंगा जितने भी हमारे गेन्स थे, जितने भी निफ्टी के गेन्स थे किस दिन के, थर्सडे के, भाई इतनी बढ़िया रैली मैं बोलूंगा थर्सडे के दिन निफ्टी ने दी थी। जो हमारे 4 रुपए के ऑप्शन, 5 रुपए के ऑप्शन के होते हैं, इनका हाई लगा 110 रुपए का। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि और जो ओटीएम ऑप्शन होंगे उन्हें कितना, मेरे को जितना याद है 80 पैसे का ऑप्शन था, शायद 1 रुपए के 80 पैसे के आसपास, ये पहुंच गया 50-60 रुपए, 70 रुपए पहुंच गया। सो आपको किस टाइप का मैं बोलूंगा गामा ब्लास्ट थर्सडे को देखने को मिला था। बहुत ही ब्यूटीफुल रैली आपको थर्सडे के दिन देखने को मिली थी, और 22,600 छूते ही थर्सडे वाले दिन आपको एक सेलिंग, हल्की फुल्की सेलिंग भी देखने को मिली थी। और उसके बाद क्या हुआ, आज हमारी जो मार्केट्स थी उन्होंने क्या हुआ, हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाई। सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। गाइस, अगर मैं बात करूं, सो निफ्टी इज अप्रोक्सीमेटली डाउन 150 पॉइंट्स, और अगर मैं बात करूं परसेंटेज टर्म्स में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.67% नेगेटिव। गाइस, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी वाज डाउन 293.90 पॉइंट्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.61%, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं। सो गाइस, अब एक काम करते हैं यार, बढ़िया सा लेवल्स डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग के लिए रहने वाले हैं मई फर्स्ट वीक के लिए, कि किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, किस टाइप का ट्रेडिंग जर्नल या किस टाइप का ट्रेडिंग प्लान हमें बनाना, जब मैं आप लोगों को लेवल्स के अकॉर्डिंग अभी जब बात करेंगे हम लोग। सो गाइस, 22,450 का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, क्योंकि आज हमारा फ्राइडे का दिन था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, अगर मैं R1 की बात करूं, R1 आपका रहने वाला है 22,500। अगर मैं R2 की बात करूं, ठीक है, 22,500 का ये वाला लेवल है हमारा, ठीक है, 22,500 लेवल रहने वाला है। गाइस, अगर मैं R2 की बात करूं, R2 आपका अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल रहेगा। आप देख पा रहे हो कितनी बार रिजेक्शन, 4 बार रिजेक्शन तो मैं ही देख पा रहा हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो भी 22,600 के लेवल पे। तो जो हमारा R2 रहेगा वो रहेगा 22,600 का लेवल, ठीक है। और गाइस, जो हमारा R3 रहेगा, R3 हमारा सीधा ATH विच इज ऑल टाइम हाई रहने वाला है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22,775, ये हमारा R3 रहने वाला है। अगर मैं थर्ड रेजिस्टेंस की बात करूं निफ्टी के अंदर, ठीक है गाइज, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहने वाले हैं हमारे, ठीक है, अगर निफ्टी की बात करूं, ठीक है। और गाइज, जिस टाइप की मार्केट चल रही है, सपोर्ट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट द मार्केट टू ट्रेड व्हाट फुल क्वांटिटी। भैया, अगर मान लो 10 करोड़ से ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो अगर पूरा कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, बहुत गंदा मर रहे होगे। आप लोगों को पता मैं किन पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूं, चाहे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, फुल क्वांटिटी मत करना। मैं बार बार आपको अपनी सारी वीडियोस में, जितनी भी मैं ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे, स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे आप लोग डाल रहा हूं, मैं सारी वीडियोस में आपको बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द मार्केट टू ट्रेड फुल क्वांटिटी। जो मतलब 10-10, 15-15, 20-20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, मैं ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूं, दे आर ऑल्सो फेसिंग लॉसेज इन दिस टाइप ऑफ मार्केट कंडीशंस। तो यार वो लोग जो 20 साल से ट्रेड कर रहे हैं उनको लॉस हो रहा है, तो हम लोग तो क्या ही है यार, अभी तो हम बच्चे हैं यार, उनके सामने तो बच्चे ही हैं। तो तभी गाइस, दिस इज नॉट द मार्केट टू ट्रेड फुल क्वांटिटी, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप इस मार्केट में पैसा कमा पा रहे हो ना, तो आपने एक चीज तो मास्टर कर ली, विच इज स्किल, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और स्किल कैसे आएगी, ये आप एडजस्टमेंट जो कर रहे हो ना अपने ट्रेड्स में, अगर आप अच्छे से एडजस्टमेंट कर पा रहे हो, मार्केट की कंडीशन समझ पा रहे हो और एडजस्टमेंट करके अगर आपने इस मार्केट से करंटली जो चल रही है, अगर आप पैसा बना पा रहे हो, यू आर एक्सट्रीमली स्किलफुल ट्रेडर, ठीक है। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, अगर आप इस टाइप की मार्केट में पैसा कमा पा रहे हो। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि परसेंटेज टर्म्स में आपको कितना ड्रॉडाउन, कितना लॉस या कितना प्रॉफिट, कितना रिवॉर्ड आपको अपने परसेंटेज टर्म्स में अपने कैपिटल पे देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं पिछले 1 वीक की, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना
कि पिछले 1 वीक में आपको किस टाइप की मूवमेंट्स, किस टाइप का ये मैं बोलूंगा ड्रॉ डाउन ऊपर नीचे देखने को मिला, परसेंटेज में बताना। कमेंट सेक्शन में एक का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, जो भी डाउट्स रहेंगे फाइनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, सारे आंसर करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइज मेरे को। सो गाइज अब एक काम करते हैं, सपोर्ट्स के लेवल के बारे में बात करते हैं गाइज। जो आपका S1 और निफ्टी में पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला वो रहेगा आपका रेंज रहेगी 22,350 से लेके 22,400 की रेंज, ठीक है। अब गाइज अगर मैं S2 की बात करूं, जो कि हमारी सेकंड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, वो रहेगा हमारा 22,200 का लेवल। और गाइज जो हमारा थर्ड सपोर्ट रहने वाला है वो दोबारा हमारी एक रेंज रहेगी, वो रहेगी 21,950 से लेके 22,000 की। और ये जो रेंज है ना, दिस इज मोस्ट फेवरेबल, दिस रेंज इज मोस्ट फेवरेबल फॉर ऑप्शन बायर्स। अगर यहाँ पे प्राइस दोबारा आ रहा है ना, एक कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दे दे आपको, टेक्निकल चार्ट पे सीधा ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आपको सीधा ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, अगर 21,950 से लेके 22,000 पे मार्केट आपको देखने को मिल रही है, सो गाइस आई होप आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो मैंने अभी निफ्टी में बात करी वो क्लियर हो गए होंगे गाइस। अब एक काम करते हैं दोस्तों, जरा बैंक निफ्टी की बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो बैंक निफ्टी का हमारा क्लोजिंग प्राइस था अभी उसमें 48,201 शो कर रहा है। अगर मैं 15 मिनट्स पे जाऊँ तो हमें भी अभी 284 शो कर रहा है, बट क्योंकि हमें एक इंक्रीज, एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल एंडिंग में देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं जब एवरेज लिया गया प्राइस का वो 48,200 ही आ रहा है अभी भी, ठीक है। बट हम इसकी क्लोजिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे अभी, ठीक है, कि एक्चुअल क्लोजिंग के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। एवरेज वाली प्राइस को हम अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। एवरेज के अकॉर्डिंग 48,201 है, बट हमें यहाँ पे क्लियरली 48,284 पे जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था, किसका क्लोजिंग प्राइस था, हमारा बैंक निफ्टी का, वो हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस था हमारा दोस्तों 48,284, ठीक है। अब जरा बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रहने वाले हैं गाइस। अगर मैं S1 की बात करूं, S1 आपका रहेगा 48,000, S2 आपका रहेगा 47,500 से लेके 47,600 की रेंज। और दोस्तों अगर मैं S3 की बात करूं, वो रहेगी आपकी 47,000, ठीक है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। दोस्तों अगर मैं R1 की बात करूं, जो कि आपका पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, बहुत ज्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगी, आपका अप्रोक्सीमेटली जो लेवल रहेगा वो रहेगा 48,400 से लेके 48,500 की रेंज, ठीक है। और गाइस अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है तो हो सकता है आपको R2 48,800 का लेवल भी बहुत ही जल्द देखने को मिले, इंट्राडे में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के 400 पॉइंट की मूव कोई भी नहीं होती, ये एक कैंडल में ही दे देता है, प्रोवाइडेड जो हमारी ट्रेड है इट इज वॉल्यूम सपोर्टेड, ठीक है, इट इज वॉल्यूम सपोर्टेड। सो गाइज आई होप आपको ये बेसिक डिटेल, ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी जो भी हमने बात करी कि R1 R2 R3 S1 S2 S3 क्या रहने वाला है। अभी R2 की बात करी, R3 आपका रहेगा, जो आपकी थर्ड रेजिस्टेंस रहने वाली है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 80H के आसपास का लेवल रहेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 49,000 से लेके 49,100 की रेंज, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं। सो गाइस आई होप आपको जो मैंने लेवल्स के बारे में बात करी है, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में जो हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया, थर्सडे को भाई इतना ऊपर गया, मैं बोलूंगा 22,600 को टच करके हल्का सा नीचे आया, मतलब कॉल ऑप्शन में क्या ही गामा ब्लास्ट दिया है, मैं बात करूं थर्सडे वाला दिन। और फ्राइडे को सारे मैं बोलूंगा सारे गेंस मिटा दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जब ट्रैप करता है ना, जब मैंने प्रीवियस डे, ऑपरेटर कैसे ट्रैप करते हैं ऑप्शन में, आपको ऐसे ट्रैप करते हैं, भाई थर्सडे का दिन था, इतना ऊपर गया, ठीक है, फिर लोगों को लगा सस्टेन करेगा, फिर लोग कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड लेके गए, हुआ क्या, सबके एसएल हिट करा दिए, सबके एसएल पूरा नीचे लिया जितने भी गेंद थे। तो कहीं गाइस ये होती है ट्रैपिंग, इसलिए मैं अक्सर पूछता हूं ना ट्रैप कैसे करा जाता है, तो एफएनओ में ऐसे ट्रैप करा जाता है आपको, एक दिन 150 पॉइंट ऊपर, अगले दिन 150 पॉइंट नीचे, तो जितना भी लोगों ने कमाया ना उससे ज्यादा वो गवा देते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें को नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जो उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करेगा। रिवेंज ट्रेडिंग तो पक्का ही करोगे आप, 110% मैं बोल रहा हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप दोनों, आपने थर्सडे फ्राइडे वाले दिन ट्रेड किया था और क्या आपने दोनों मूव्स कैप्चर करी है। मैं बोलूंगा पॉजिटिव में आपने एंड किया है, मैं बोलूंगा यू आर एन एक्सट्रीमली स्किलफुल ट्रेडर, आपने मैं बोलूंगा मास्टरी कर ली है। अगर आप लोगों ने इस टाइप से एडजस्टमेंट आप कर पा रहे हो कि इतनी वॉलेटाइल मार्केट को आप लोग हैंडल कर पा रहे हो। कमेंट सेक्शन में गाइस सारी चीजें बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में मैं बोलूंगा जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनका आंसर दिए बगैर मत जाना। और गाइस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी इस बेहतरीन वीडियो को जरूर शेयर करना। और गाइस अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और गाइस आपको पता है आप लोग हमारे प्यारे व्यूअर्स हो, आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैं एक एक कमेंट का पर्सनली आंसर करता हूं, ठीक है। जितनी भी बातें होंगी सारी क्वेश्चंस के आपको आंसर जरूर देने हैं कमेंट सेक्शन में। और गाइस बिना लाइक करे हमारी वीडियोस को मत जाना। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, सी यू, बाय।